रिश्तों को इस कदर आजमा चुके हैं कि अब अकेलेपन से मोहब्बत सी हो गई है। किसी के लिए इतना भी क्या टूटना कि खुद के लिए मुस्कुरा ही ना पाओ। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते बल्कि उसका वक्त बोलता है। ना जाने किस बात से इंसान को नाज है जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। नजर भी क्या चीज है, ये उसी को ढूंढती है जो इसे नजरअंदाज करता है। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे से वफादार हो तो। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के ज़माने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत होती है। खुश रहना सीखो इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो तो 95% चांसेस हैं कि आपने वो चीज करना ही बंद कर दी जो वो आपसे चाहते हैं। बाकी आप में ऐसा कुछ नहीं बदला होता। लौटते वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। जिसके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं वो किसी एक की फीलिंग्स कभी नहीं समझ पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी ज़रूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ़ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त से बाद में मिली चीज अपना महत्व खो देती है। जब आप बोलते कम और सुनते ज़्यादा हो तब आप लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगते हो। दिखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। मुझे ना झुकने का शौक है और ना झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिलों से जुड़े हैं, उन्हें निभाने का शौक है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए।
खुद खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी बिजी नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपका दर्द समझने के काबिल हो। इस कलयुग में लोग भी कमाल करते हैं, भाई भाई बोलकर और फिर इस्तेमाल करते हैं। ये कैसा युग चल रहा है जहां धर्म के नाम पर लड़ने को सब तैयार हैं, पर धर्म के रास्ते पर चलने को कोई तैयार नहीं। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ है। ये दोनों ना दोबारा आते हैं और ना दोबारा मौका देते हैं। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। क्रोध से बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को भी एक बार में ही नष्ट कर देता है। ना मुझसे बेवजह झुका जाता है और जहां मेरी जरूरत ना हो वहां मुझसे रुका जाता है। इतने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। वह गहरे अंधेरे ही उन्होंने मुझे रोशनी की अहमियत सिखाई। अंत सभी का समान है। हम जीते जी क्या करते, बस वही हमें अलग बनाता है। बाहर से लहजे रसीले हैं, लेकिन अंदर से लोग बहुत जहरीले हैं। जब नाश मनुष्य पर छाता है तब विवेक पहले मर जाता है। जो लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं वो होश में रहकर भी बेहोश ही रहते हैं। शिकायतें की भी एक इज्जत होती है, इसलिए ये हर किसी से नहीं की जाती। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि वो आपके साथ कभी था ही नहीं। मैंने जिसको जब जब मौका दिया उसने तब तब मुझको धोखा दिया। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड अपनाओ कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। लाख निभाओ रिश्ता, कोई अपना नहीं होता। अक्सर आप उनके लिए बेवजह ही परेशान रहते हैं जिनको आप अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। वहम मत डालो कि हर रिश्ता खास होता है। यहाँ हर अपना दिखने वाला शख्स ही आखिर में धोखेबाज होता है। जिंदगी तो उस वक्त बदल सी गई थी जब वो लोग बदल गए जो जिंदगी हुआ करते थे। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय हमें जिंदगी की कीमत सिखाता है। जो व्यक्ति अपने पर आश्रित लोगों के सुख का ध्यान नहीं रखते, सिर्फ उनके अपने सुख के बारे में सोचते हैं, ऐसे व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा तुरंत भले ही ना मिले, पर समय के साथ कभी कभी मिलती जरूर है।
जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो भी कुछ बोया जाए बढ़ता ज़रूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो, चाहे प्यार हो। खुद को भगवान से जोड़ दो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप वहाँ हैं, वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्मों से नहीं, बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। जहाँ गरीब जमीन पर पड़ी रोटी भी हंसी खुशी खा लेता है, वहाँ अमीर हाथ से मिली रोटी की भी कद्र नहीं करता। वक्त और कद्र बहुत कीमती है आजकल के ज़माने में। ये बस उसके लिए निकाले जाते हैं जिनसे काम निकालना हो। सीख जाओ वक्त पर किसी की चाहत की कद्र करना, कहीं कोई थक ना जाए तुम्हें एहसास दिलाते दिलाते। हाथ पैर सब ठीक होने पर भी वो इंसान कुछ नहीं कर सकता जिसने समय की हमेशा बेकदरी की हो। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन की सच्चाई कि वह बुरे वक्त में इंसान अपनी सोचने समझने की शक्ति को खो देता है और मान लेता है कि उसके जीवन में अब कुछ अच्छा नहीं होगा। मगर क्या यह सोचना ठीक है? श्री कृष्ण के अनुसार कुछ बात ध्यान में रखें तो जिंदगी की हर परेशानी को आसानी से दूर कर सकते हैं। याद रखिए, अपमान का बदला लड़ झगड़ के नहीं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज़्यादा सफल बनकर लिया जाता है। यदि हमें जीवन में कभी अपमानित होना पड़ा तो ऐसी घटना को कभी राज़ी रखना चाहिए। अपमान से जुड़ी बातें समाज में जाहिर होने पर भी हंसी मजाक का पात्र बन जाते हैं। स्वार्थ के लिए या काम के लिए नज़दीक आने वाले कुछ दिनों बाद बिछड़ जाते हैं, पर प्यार और अपनेपन के लिए मेल खाने वाले लोग जिंदगी भर साथ देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। भरोसा सब पर कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट देते हैं। अगर थोड़ा सा हम भी शांत रहें, थोड़ा सा सामने वाला भी, तो मसले सुलझ जाएंगे, झगड़े भी हो जाएंगे खत्म। जिसे भगवान की कृपा पर भरोसा है और जिनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई स्थिति विचलित नहीं कर सकती है। अर्जुन ने एक निर्णय किया था कि श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय फिर श्री कृष्ण के स्वयं कर दिए जाएंगे। आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं एक ही समय पर दो लोग गुस्सा हो जाते हैं, बात और बिगड़ जाती है। अगर हम शांति चाहते हैं तो इसकी शुरुआत एक मुस्कान से ही हो सकती है। गुस्से में कही गई बात रिश्तों को तोड़ सकती है, इसलिए शांति और धर्म के काम धैर्य से काम लेना चाहिए। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुना होकर ही वापस लौटती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि
आपको और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।